तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन भी 9 दर्शनों में से एक है और आस्तिक दर्शनों में से एक है। हमने कल चर्चा करी थी आस्तिक यानी जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं और नास्तिक वो जो कि वेदों की निंदा करते हैं। नास्तिका विंदा विंदा नास्तिको विंदका निंदका मतलब वो नास्तिक हैं जो कि वेदों की निंदा करते हैं और आस्तिक वो जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। 59 दर्शनों में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। ये सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके जो प्रणेता हैं वो महर्षि कपिल हैं। कौन है? महर्षि कपिल। तो और आस्तिक दर्शन है। इन आस्तिक दर्शनों का आपको सबका नाम याद रखना है और किसने कौन सा दर्शन दिया है वो भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से याद रखेंगे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत दर्शन। तो सांख्य और योग दर्शन मेरे ख्याल से आप पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे आगे की क्लासों में और शायद पढ़ भी लिया होगा। तो जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है ना। और ये जो सांख्य दर्शन है वो सिद्धांतिक दर्शन है। क्या दर्शन है? सिद्धांतिक दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। सांख्य सूत्र आज पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है जिस कारण ईश्वर कृष्ण द्वारा जो रचित सांख्य कारका है वही सांख्य दर्शन का आधार है। तो इसमें 72 कारकाएं हैं, उनको भी वन बाई वन डिस्कस करेंगे इस दर्शन पढ़ने के बाद या दर्शनों को पढ़ने के बाद। वहां से भी क्वेश्चन पिछली बार बना था। पिछली बार वो सूत्र दिया था 9th नंबर का और पूछ लिया था ये सूत्र कहाँ से मतलब इसका रेफरेंस क्या है। और इस बार वो पूरा सूत्र दिया था और उसका उसका पूछ लिया था कि ये कहाँ से लिया गया है। तो वो सूत्र भी आपकी नीचे की स्लाइड में है, आप देखेंगे थोड़ी देर में। तो प्रमुख सिद्धांत इसका विकासवाद और सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन में 3 दुखों की विवेचना की गई है जिनको आदिदेविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक कहा गया है। त्रिताप जिसको कहते हैं। और दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का उपाय है, उद्देश्य है। और ये मुक्ति का उपाय हर दर्शन में प्रमुख विषय है। और ये दुखों से निवारण ये भी दर्शनों का प्रमुख विषय है। तो दुखों से अत्यंत निवृत्ति ही मुक्ति का उद्देश्य है। सांख्य दर्शन ये जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। मुनि कहते हैं कि सिद्धों में मैं क्या हूँ? कपिल हूँ, है ना। सिद्धों में मैं श्रेष्ठ कपिल मुनि हूँ। तो इसलिए ये जो दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसके विषय में चर्चा आती है कि ये जो दर्शन है इसके समान, इस दर्शन के समान कहा जाता है नास्ति सांख्यम सम ज्ञानम। मतलब सांख्य के समान और किसी दर्शन में ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान इसमें है, इतना ज्ञान इसमें उपलब्ध है कि इसके समान कोई और किसी दर्शन में इतना ज्ञान नहीं है। और इसको ये जो सिद्ध है कपिल मुनि, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कपिल मुनि है ना। और इनमें इतने गुण हैं, इनके कारण से हर जगह तो ऋषि है, महर्षि है, पर ये जो कपिल है उनको परमहर्षि कहते हैं। परमहर्षि कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा। श्वेतासुर उपनिषद में भी कपिल मुनि का नाम आया है। इसके आप पढ़ रहे होंगे श्वेतासुर उपनिषद में। और उपनिषदकार कहते हैं जो व्यक्ति आदिकाल में उत्पन्न कपिल के सिद्धांत को जानता है उसे ज्ञान और कीर्ति मिलती है, ये उपनिषदकार कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि संसार के समस्त दर्शन जो है सांख्य दर्शन के ऋणी है। कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। कि जितने भी दर्शन है संसार में, जितने भी दर्शन है वो सब सांख्य दर्शन के ऋणी है। क्यों ऋणी है?
क्योंकि ये सबसे प्राचीन दर्शन है, पुराना दर्शन है ना? तो इसलिए उसके ऋणी है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, ये समझ में आया होगा आपको, है ना? और ये कपिल की कृतियाँ भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार एक बार क्वेश्चन आया था कपिल की कृतियों से, तो कपिल शंख सूत्र लिखा है उन्होंने। और इसके बाद जो है कपिल के बाद जो आए हैं, कपिल के बाद जिनकी रचना हुई है कपिल के ग्रंथों पे, वो है गौड़पाद ने रचना की है शंखकार का भाष्य, है ना? शंखकार का भाष्य, ये आप लिखते रहिए साइड-साइड में। जो शंखकार का भाष्य है वो गौड़पाद ने किया है, और वाचस्पति मिश्र जी हैं, उन्होंने तर्क कौमुदी वाचस्पति मिश्र ने, और विज्ञान भक्षु ने शंख प्रवचन भाष्य दिया है। सर एक बार ये दोबारा बोलना, स्टार्टिंग से आपने ये शंख क्या बोला था? बिल्कुल, ये शंख जो कपिल मुनि हैं उन्होंने शंख सूत्र दिया। उसके बाद जो उनके बाद जो है जो और दार्शनिक हुए जिन्होंने शंखकार पर भाष्य लिखे, तो उनका भी पूछ लिया जाता है। तो जो गौड़पाद है प्रमुख शंख दार्शनिक, उन्होंने जो है शंखकार का भाष्य लिखा है, ठीक है? और वाचस्पति ने उन्होंने लिखा है तर्क कौमुदी वाचस्पति, और गौड़पाद ने शंखकार का, और विज्ञान भक्षु ने शंख प्रवचन भाष्य ये लिखा है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। गौड़पाद जी ने शंखकार का भाष्य किया है, वाचस्पति ने तर्क कौमुदी, और विज्ञान भक्षु ने शंख प्रवचन भाष्य, और जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने भी शंखकार का भाष्य किया है, ठीक है? शंखकार का समझ में आया? पूरा एक गौड़पाद ने सांख्यकार का भाष्य किया है। हाँ, गौड़पाद जी ने शंखकार का भाष्य, वाचस्पति ने तर्क कौमुदी, विज्ञान भक्षु ने शंख प्रवचन भाष्य, और जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने सिर्फ शंखकार का पुस्तक ही लिखी है, ठीक है? दूसरी शताब्दी में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सर सांख्यकारी का पुस्तक किसने बताया आपने? ईश्वर कृष्ण, ये शंख दर्शन पे ही आधारित है ना? चलिए, अब इसका अध्ययन करते हैं। शंख दर्शन में क्या क्या प्रमुख बिंदु है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या जानना है, और क्या क्या इसके सिद्धांत है। तो शंख दर्शन का सत्कार्यवाद सिद्धांत है, ठीक है? ये सत्कार्यवाद को मानता है। समझ में आ रहा है सत्कार्यवाद क्या है? एक है सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद। आप ऐसे रखेंगे सा से शंख और सा से सत्कार्यवाद, ठीक है? सत्कार्यवाद का जो मतलब है वो रहता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में छुपा रहता है, जैसे तिल में तेल छुपा रहता है, जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की वो क्षमता होती है, जैसे कि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। तो ये जो शंख दर्शन कहता है, इसका जो सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद का, यानी कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। सत्कार्यवाद आपको समझ में आया? जी सर। ओके, तो ये सत्कार्यवाद है। आगे हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें असत्कार्यवाद है। वो कहता है कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं छुपा रहता, सीधा डायरेक्ट काम होता है ना? तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी आपको सत्कार्यवाद समझ लेना है, ठीक है? तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, इसके प्रणेता कौन है ना? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि तिल में तेल छिपा रहता है, क्या सिद्धांत है, या फिर वृक्ष बीज में वृक्ष बनने की जो युक्ति है या उसमें जो संभावना है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो सत्कार्यवाद है, ठीक है? अब देखिए, अब आगे जो है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद यानी दो चीजों की इसमें चर्चा की गई है। दो चीजें क्या? प्रकृति और पुरुष। भारतीय दर्शन संप्रदायों में शंख दर्शन ही एकमात्र द्वैतवाद का समर्थक है।
यानी 2 चीज़ों का, 2 तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार 2 तत्व ही प्रमुख हैं, प्रकृति और पुरुष। और ये जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य इसी दर्शन का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको आपको डाल दिया है, ठीक है, समझाने की दृष्टि से। तो द्वैतवाद है, इसको आगे और थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे इसको पूर्ण रूपेण। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक, अब दिख रहा है बड़ा? यस सर। यस सर। तो ये हो गया द्वैतवाद। तीसरा बात जो है वो है त्रिविध दुख। सांख्य दर्शन का उद्देश्य भी बौद्ध दर्शन के समान दुखों से मुक्ति करना है। जैसे बौद्ध दर्शन कहता है, अष्टांगिक मार्ग बताया है, बौद्ध दर्शन कहता है कि हर जगह दुख है, तो उस दुख से प्राप्त करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए अष्टांग योग का पालन कीजिए। और इस संसार को छोड़कर वो आगे की चर्चा उसको पढ़ेंगे। तो इसमें ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, तो उनसे जो है वो क्या है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों दुखों से मनुष्य जो है घिरा हुआ है ना? इनको दूर करना ही मुक्ति है, ये ऐसा कहते हैं। इनसे ही अपने आप को ऊपर उठा लिया तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति को इन तीनों दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और इसमें पक्षी तत्व का वर्णन है, मतलब दोनों जो ऊपर बताया द्वैतवाद, वहीं से फिर पूरे तत्व निकलते हैं जो कि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ठीक, आगे निरीश्वरवाद है। देखिए, एक ईश्वरवाद दर्शन है, एक निरीश्वरवाद है। जो ईश्वरवाद है वो आपका योग दर्शन है, और जो निरीश्वरवाद है वो आपका सांख्य दर्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को नहीं मानता, बाकी जितने भी तत्व है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत, है ना, पंच तन्मात्रा, उन सबको मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य निरीश्वरवादी माना गया है क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी यह भौतिकवादी दर्शन नहीं है। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के कारण यह आस्तिक दर्शन कहलाता है। ठीक है, निरीश्वरवाद समझ में आया, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता, बाकी और सबको मानता है, इसलिए। और वेदों की जो प्रामाणिकता है, उसमें भी, वेदों में भी पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिया, उन सबका वर्णन किया गया है, इसलिए ये जो है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आया निरीश्वरवाद? यस सर। और विकासवाद भी इसका सिद्धांत है, प्रमुख विषय है। विकासवाद से क्या समझते हैं कि इस दर्शन के अनुसार विश्व विकास के दौरान अस्तित्व में आया है, किसी ने बनाया नहीं। आधुनिक विकास में सांख्य विकासवाद कुछ अर्थों में समानता रखती है। ठीक है, तो इसमें विकास कैसे है? विकास ऐसे है कि पहले प्रकृति और पुरुष का सहयोग हुआ, उससे फिर महत्व आया, फिर अहंकार आया, इनसे फिर ये तीनों तत्व उत्पन्न हुए, फिर इनके माध्यम से विकास होता चला गया। तो इसलिए ये क्या है, विकासवाद का सिद्धांत है। समझ में आया ये विकासवाद? और इसको समझेंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको स्लाइड दिख रही है। क्वेश्चन यहाँ से पिछले 2 बार से तो आ रहा है और तीसरी बार भी आ ही सकता है। ठीक, तो प्रकृति जब अपने स्वरूप में स्थित रहती है तो वो स्वतंत्र रूप में रहती है, मतलब वो शुद्ध चेतन और वो स्वतंत्र है ना? और जब उसमें वो संघ का ये पुरुष मिल जाता है तो फिर विकृति होती है, और उस विकृति से ही महत्त्व होता है, महत्त्व उत्पन्न होता है, महत्व यानी बुद्धि, और बुद्धि से फिर अहंकार। ठीक, तो जैसे आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई एक पुरुष कन्या है, तो वो कन्या तब तक रहती है, कुंवारी तब तक रहती है जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ, तब तक वो कुंवारी है। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, जब तक पुरुष का सहयोग नहीं हुआ तब तक तो वो शुद्ध है, चेतन है, पवित्र है, और जैसे ही पुरुष का सहयोग हुआ तो फिर वो विकृत हो जाती है, और विकृत जैसे हुई फिर उसको बुद्धि और अहंकार, और फिर वो अहंकार भी 3 प्रकार से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और फिर वहां से उत्पन्न होती है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और इधर मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ठीक है, तो ये क्या है,
ये आपका विकासवाद का सिद्धांत है और यही जो है वो 25 तत्व है। क्या है? 25 तत्व। किस प्रकार से? देखिए, प्रकृति, पुरुष 1, 2, 3, महत्व और अहंकार 4। 4 के बाद आप देखिए कि पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ये हो गया आपका 20 और 1 मन 21 और 4 पूरा कितना हो गया? 25 तत्व। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि किससे क्या उत्पन्न होता है? यस सर। यस सर। ये बहुत जरूरी है। हम योग वालों को सबको ये आना चाहिए कि ये जो 25 तत्व है, प्रकृति है, पुरुष है, योग दर्शन में विस्तृत चर्चा की गई है इसकी, तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, चौथे अध्याय में भी उसके बहुत बहुत मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये जो बुद्धि से अहंकार हुआ, और अहंकार भी 3 प्रकार का। सात्विक अहंकार से एकादश चीजें उत्पन्न होती है, मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और तामसिक अहंकार से आपका पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। सात जो राजसिक है वो दोनों में क्रिया कराता है, बीच में रहता है, वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, सात्विक से ये 11 और तामसिक से पंच तन्मात्रा और फिर पंच महाभूत। इसी क्रम में आपको याद रखना है। इसकी जगह यार आप ये हो गया तो फिर गड़बड़ है। इस बार क्रम पूछा था कि प्रकृति पुरुष के सहयोग से क्रमबद्ध रूप में जमाइए क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, तो आपको उस प्रकार से याद। पंच तन्मात्रा के में आपको वो इस प्रकार से भी लिख दें कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो वो भी आपको क्रम से लगाना आना चाहिए। क्रम से ही बताया है मैंने, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले प्रकृति और पुरुष के सहयोग से महत्त्व बुद्धि आई, बुद्धि से फिर अहंकार, है ना, और अहंकार से 3 प्रकार का अहंकार, और मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। ठीक है, जी सर। यस। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी जो उत्पन्न हुआ है उसको भी आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि इसमें प्रकृति कौन है, विकृति क्या है, और प्रकृति विकृति क्या है, और जो ना प्रकृति है ना विकृति है वो क्या है, वो चीज क्या है, तो उसको हम इस स्लाइड में समझेंगे। तो देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ना तो प्रकृति अकेली सृष्टि की उत्पन्न कर सकती है, और ना पुरुष उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ना एक वुमेन दूसरे शरीर की रचना कर सकती है पुरुष के बिना, और ना पुरुष कुछ कर सकता है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है दूसरे पर, है ना, दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये प्रकृति और पुरुष है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार कुल 25 तत्व हुए, जो आपने पिछली स्लाइड में देखे, और इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति मूल प्रकृति है जो एक ही है ना, जो प्रकृति एक ही है। विकृति जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं, वो 16 तत्व है। पिछले स्लाइड पे चलते हैं, वो 16 तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, इधर ही लिखा हुआ है विकृति क्या है। विकृति है आपका मन, पंच 10 इंद्रियां और पंच महाभूत। अब देखिए, जो आप ध्यान रखिए, जो केवल पैदा होते हैं, पैदा करते नहीं है। देखिए, जो केवल पैदा होते हैं, तो अहंकार पैदा हुआ, है ना, ये पैदा हुआ कौन? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां और मन, और ये पंच महाभूत। ये सिर्फ पैदा हुए हैं, पैदा उत्पन्न कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ हो गए। तो 5 और ये 15 और ये 16। देखिए, इस प्रकार से आपने देखा कि विकृति कौन है? जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते। तो मन आपका, और 10 इंद्रियां जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। ठीक है, ये समझ में आया। विकृति क्या है? विकृति है आपकी, ये देखिए, जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते, ये विकृति है ना। पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत। समझ में आया? विकृति क्या यस है? सर। प्रकृति क्या है? प्रकृति केवल एक ही है, और विकृति जो पैदा नहीं करती, सिर्फ पैदा होती है। तो ये पैदा हुआ है, मन पैदा हुआ है सात्विक अहंकार से, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां पैदा हुई है, पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए।
तो ये सिर्फ ये क्या है, विकृति है, और प्रकृति मूल है, एक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति क्या है, प्रकृति जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं, जो उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, तो वो क्या है, प्रकृति है और विकृति है। प्रकृति है और विकृति है, जो पैदा होते भी हैं और पैदा करते भी हैं। देखिए पिछली स्लाइड में देखते हैं, जो पैदा होते भी हैं और पैदा करते भी हैं। देखिए तो ये क्या है, अहंकार पैदा हुआ और पैदा इसने उत्पन्न किया भी, किसको किया, पंच तन्मात्राओं को। और क्या है आपकी, मैं तत्व। क्या है, मैं तत्व। देखिए इधर पता है, मैं तत्व वो पैदा हुआ किससे, प्रकृति पुरुष से, और उसने उत्पन्न किया अहंकार को, है ना। तो अहंकार, और अहंकार ने भी पंच तन्मात्रा को उत्पन्न किया, और पंच तन्मात्रा भी उत्पन्न कर रही है किसको, पंच महाभूत को। तो प्रकृति और विकृति क्या है, जो पैदा होते भी हैं यानी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। तो वो हो गया आपका प्रकृति और विकृति। ठीक, समझ में आया। सर। और आगे का जो है, ना प्रकृति और ना विकृति, वो पुरुष है। पुरुष जो है वो अकेला है, ना तो जो पैदा होता है और ना ही किसी को उत्पन्न करता है। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी, ये किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये ना तो पैदा होता है, पैदा नहीं हुआ, ये स्वतंत्र है पुरुष, और ना ही किसी को उत्पन्न करता है, इसमें उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, जैसे कि महिला ही, वुमेन ही बच्चे को उत्पन्न कर सकती है, 9 महीने रखेगी, तो वो ये पुरुष में शक्ति नहीं है। तो ना प्रकृति और ना विकृति, ना तो वो पैदा होता है और ना ही वो पैदा कर सकता है, ना ही वो उत्पन्न करता है। तो ये हो गया ना प्रकृति ना विकृति, तो वो केवल पुरुष है। ठीक है, मूल प्रकृति पुरुष है, मूल प्रकृति प्रकृति है, जो मूल कृति है वो प्रकृति है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये 25 तत्व समझ में आ गए हैं, कौन को किस तत्व को किस के अंतर्गत रखा गया है। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, प्रकृति विकृति क्या है, ना प्रकृति ना विकृति क्या है। समझ में आया आपको। यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़े फिर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना है, अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना बन जाती है। देखिए पहले पिछली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब इसमें समझते हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये मूल प्रकृति है। ये क्या है, मूल प्रकृति है, और पुरुष ना पैदा, इसमें कहा है ना विकृति ना प्रकृति। ये मतलब अकेला रहता है, ना ये उत्पन्न कर सकता है और ना उत्पन्न होता है। और प्रकृति क्या है, प्रकृति मूल प्रकृति है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो इसमें आपने देखा क्या क्या देखा, प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति है जो एक ही है ना। प्रकृति पुरुष में बड़ा आपको स्पष्ट होना चाहिए। विकृति क्या है, जो केवल पैदा होते हैं पैदा नहीं करते हैं, वो विकृति है। पैदा होते हैं पैदा नहीं करते हैं, वो विकृति है। तो उसमें क्या क्या है, मन है, ज्ञान इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां और पंचमहाभूत, 16 तत्व आपका विकृति के अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति और विकृति क्या है, जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं। देखिए पिछली स्लाइड में आपने देखा, जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं। जैसे अहंकार पैदा हुआ बुद्धि से और उत्पन्न कर रहा है किसको, पंच तन्मात्रा को, है ना। और क्या हुआ, है ना, जो पैदा होते हैं पैदा भी करते हैं। तो मैं तत्व जो प्रकृति पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ और उत्पन्न कर रहा है किसको, अहंकार को। तो ये समझ में आया, प्रकृति और विकृति, और ना प्रकृति ना विकृति सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। मेरे ख्याल से अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकृति क्या है, प्रकृति को थोड़ा समझते हैं। प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये आपको पता है। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त रहती है, यह प्रधान है, इसमें तीनों गुणों साम्यावस्था में रहते हैं। देखिए बहुत जरूरी है आपको यह समझ लेना
प्रकृति जो है बिल्कुल अव्यक्त रहती है और वो तीनों गुणों में क्या रहती है, तीनों गुण उसमें साम्यावस्था में रहते हैं। जब इसका पुरुष से संयोग होता है, तब ये तीनों गुण असंतुलित होते हैं और फिर उससे क्या है, फिर वो व्यक्त अवस्था में आती है। पहले तो प्रकृति अव्यक्त है और वो तीनों गुण उसमें समान रूप से विराजमान है साम्यावस्था में। लेकिन जैसे ही रजोगुण के कारण प्रकृति सक्रिय होती है और फिर वो पूरे सृष्टि की उत्पत्ति करती है ना? तो प्रकृति के अन्य नाम भी है। प्रकृति को जड़ कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, माया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, अदृश्य कहते हैं, श्वासत कहते हैं तथा संख्या में एक है। वो केवल और केवल एक ही है। माता एक ही रहती है, वो पुत्रों को कितनों को भी जन्म दे दे और उसके पुत्र कितनों को भी जन्म दे दे, लेकिन माता एक ही है। तो प्रकृति एक ही है, लेकिन वो जड़ है, अव्यक्त है, माया है, शक्ति है, अदृश्य और श्वासत है। ठीक है, यह सबका कारण है। देखिए, सबका कारण है, इससे सब कोई उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? परंतु इसका कोई कारण नहीं है। ये किस कारण से हुई, इसका कोई कारण नहीं है। ये इससे सब कोई उत्पन्न होता है। जैसे बुद्धि हुई, अहंकार हुआ और फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और इधर सात्विक अहंकार से आपका मन और पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इससे सब कोई तो उत्पन्न हुए हैं। मतलब सबका यह कारण है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। इसके अन्य नाम त्रिगुणात्मक भी है। प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग दोनों उपलब्ध कराती है। मतलब जो प्रकृति है वो पुरुष के लिए भोग भी करवाती है। भोग मतलब भोग उपभोग जिसको कहते हैं, जो जिसको भोग आप समझ गए होंगे। और अपवर्ग यानी मोक्ष, उसको भी ये प्राप्त कराती है। कौन? प्रकृति। तो ये प्रकृति आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। आया समझ में? सर ये प्रकृति जो है वो अदृश्य कैसे है? मतलब प्रकृति तो दिखाई देती है ना, ये प्रकृति थोड़ा कहाँ समझाइए। दिखाई देती है? प्रकृति कहाँ दिखाई देती है, बताइए? प्रकृति जब पुरुष के सहयोग में आती है तब उसकी वो बनती है, वो जड़ है। नहीं समझ में आया आपको? जी सर, आया आया आ गया सर। पद्मा जी, कल और क्लियर कर देंगे हम, है ना? आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कल और क्लियर कर देंगे। तो ये प्रकृति अभी जी तक सर, जितनी समझाई है वो समझ में आई। जी बिल्कुल सर आइए। आगे त्रिगुण, तो इस प्रकृति में 3 गुण हैं। 3 गुण आपको पता ही है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है ना? यानी 3 गुण इसमें विराजमान है। इसमें तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं प्रकृति में। और पुरुष के संपर्क में आने पर साम्यावस्था भंग होकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रकृति तो साम्यावस्था में है, तीनों गुण उसमें साम्यावस्था में है, लेकिन जैसे ही ये पुरुष के संपर्क में आई तो वो साम्यावस्था फिर भंग होती है, नष्ट होती है। उसके कारण फिर क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इसमें रज क्या है? रज रज यानी क्रियाशीलता, चंचलता, मूवमेंट, है ना? ये रज है। और सत्व क्या है? सत्व है लघु और प्रकाशक। और तम क्या है? अज्ञान, अंधकार। जैसा कि आपने उसमें पढ़ा है योग दर्शन में, तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा भोगा परार्थ दृश्यम, है ना? तो वो समझ में आया? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो, अभी ठीक है? तो 3 गुण आपको समझ में आए? हेलो, अभी क्लियर है? ये सर यस सर, क्लियर है सर। ओके, तो ये आपको त्रिगुण समझ में आया? यस सर। ओके, हाँ सर। तीनों के गुण आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अभी तो नहीं, पहले, बहुत पहले, मतलब प्रारंभ में 2017-18 में क्वेश्चन देखने को मिले थे कि सत्व का गुण क्या है, तम का गुण क्या है। और ये गीता के अनुसार भी आ जाते हैं, बहुत सारे गुण वहां पे दिए गए हैं, तो पूछ लिए जाते हैं कि सत्व का गुण और क्या क्या है ना? तो आपको वो
पढ़ लेना चाहिए, उनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रकृति पुरुष, ये एक बार और इसको समझ लीजिए। प्रकृति पुरुष, पुरुष और प्रकृति का मेल होने से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब पुरुष अपने आप को प्रकृति ही समझने लगता है तब उसे दुख भोगने पड़ते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है। जो पुरुष है वो अपने आप को ये समझे कि मैं ही प्रकृति हूँ, मतलब मैंने ही सब कुछ उत्पन्न किया है, तो फिर दुख भोगने पड़ते हैं। परंतु तत्व ज्ञान होने पर प्रकृति के वियोग होकर पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। वही बात कही है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, मतलब अगर दृष्टा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, है ना, पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो फिर मोक्ष, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मोक्ष प्राप्त उसको मिल जाता है। ठीक है, अतः प्रकृति और पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग कहलाता है, जिसमें दुखों का नाश हो जाता है। ये परिभाषा है, प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार परिभाषा आपको क्या आती है? प्रकृति और पुरुष का वियोग, यानी दोनों अलग अलग हो जाए तभी क्या होता है? योग होता है। बड़ी गहन बात लिखी हुई है। तो प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है, सक्रिय है, जड़ है, एक है और भोग और अपवर्ग दोनों को करवाती है। पुरुष त्रिगुणातीत है, निष्क्रिय है, चेतन है, अनेक है और भोक्ता और ज्ञाता है। ठीक है, तो ये आपको इसके पर्यायवाची के रूप में समझ लेना है। ठीक, तो ये प्रकृति पुरुष हो गया। समझ में आया आपको ये सब चीजें? आगे त्रिताप विकासवाद जो हमने पहले बताया, और पूछ लीजिएगा लास्ट में, अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछ लेना। सृष्टि, प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये जो सृष्टि से, प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, ये विकासवाद कहलाता है। पहले मैंने आपको बताया, तो ये विकासवाद का भी सिद्धांत है। सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिद्धांत है। विकासवाद का है, सत्कार्यवाद का है, द्वैतवाद का है, जो पिछली स्लाइड में हम और आपने पढ़ी। तो ये विकासवाद का कैसे है? प्रकृति से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, है ना, प्रकृति में भंग होने पर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो फिर ये विकासवाद का सिद्धांत, जिससे यह स्थूल जगत दृश्यमान है। देखिए, वो तो दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है, लेकिन उसके माध्यम से ये पर दृश्यमान हुआ स्थूल जगत, और अंत में जाकर प्रलय अर्थात प्रकृति में लय हो जाता है, और ये अंत में भी इसी में मिल जाती है। किसमें? जो दृश्यमान जगत है, प्रलय होकर अंत में वो प्रकृति में ही लय हो जाता है, यानी इसी में वो मिल जाता है। ठीक, तो ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया, सत्कार्य का सिद्धांत, इसको कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। सत, कार्य और बाद, मतलब जो कार्य वास्तविकता में हुआ है वो सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। अर्थात यह संपूर्ण जगत प्रतीकाद का ही परिणाम है, वो परिणामवाद। और विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद वो है जैसे एको हम बहुश्यामी, है ना, एको हम बहुश्यामी, तो वो विवर्तवाद है, वो उसको हम वेदांत दर्शन में और पढ़ेंगे। सत्कार्यवाद प्रकृति का ही पूर्ण रूपांतरण ही जगत के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद के अंतर्गत परिणामवाद को सांख्य स्वीकार करता है। इसके विपरीत वेदांत दर्शन विवर्तवाद को स्वीकार करता है, जो मैंने आपको पहले बताया। मतलब जो आपका सांख्य दर्शन है वो जो है परिणामवाद को स्वीकार करता है, और जो विवर्तवाद है वो जो है वेदांत दर्शन उसको स्वीकार करता है। समझ में आया? सत्कार्यवाद के दो भेद हो जाते हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। विवर्तवाद को वेदांत दर्शन मानता है और परिणामवाद को आपका सांख्य दर्शन मानता है। साथ है सत्कार्यवाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, क्वेरी जो भी है वो आप अभी थोड़ी देर में पूछेंगे। हाँ, तो ये जो है सांख्यकार का, हम इस पर क्लासेस लेंगे पूरी 72 सांख्यकार का है, और उसके जो रचयिता हैं वो ईश्वर कृष्ण जी है। और ये जो श्लोक आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर, ये 2 बार से आपके उसमें आ रहा है परीक्षा में, तो इसको पूरा कंठस्थ याद कर लेना है।
इसका भाव क्या है वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और इसको जान लेना है, समझ लेना है, क्योंकि पहले श्लोक से क्वेश्चन बना है, हो सकता है अब जाके ये श्लोक का जो अर्थ है, भावार्थ है, वहां से क्वेश्चन बन जाए, तो वो भी आपको याद करना है, इसको पूरा पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेंगे या फिर हम पढ़ के बता दें? हेलो, सर पढ़ के बता दीजिए। बता दो सर। तो ये पहले के असत कारणवाद क्या है? पहले असत कारणवाद, इस श्लोक में 5 युक्तियां हैं, जो पूरा श्लोक लिखा हुआ है, असत कारण दूपादान ग्रहणात सर्व संभव भावात सक्त सक करणात कारण भावाच सत्कार्यम, ठीक है। सांख्यकार का जो है, जिसमें 72 है, उसमें से 9 नंबर की सांख्यकार का है। पहला जो है इसमें बताया वो असत कारणवाद। असत कारणवाद का मतलब क्या है? मतलब असत से सत्य की उत्पत्ति असंभव है। जो असत है उससे सत्य की संभवी सत्य जो है उत्पन्न कैसे हो सकता है? तो ये पहले उसका है असत कारणवाद का, ठीक है। जहाँ पे असत्य है फिर वहां पे सत्य कैसे हो सकता है, वो असत कारणवाद, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। असद कारण कारण है, ये बात नहीं है। असत कार्यवाद असत कारणवाद वो उसमें पढ़ेंगे न्याय दर्शन, ठीक। तो ये क्या है, समझ में आया? पहला बिंदु, पहला पॉइंट, असद करणात। सर एक बार दोबारा बताइए। ओके, ठीक है। ये जो आपको श्लोक देख रहे हैं इसमें 5 चीजें हैं। पहले है असद करणात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि असत से सत्य की उत्पत्ति संभव असंभव है, ठीक है। असत से सत्य की उत्पत्ति असंभव है, ये उसका वो संस्कृत है और ये इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि जो कार्य का पहले से सत होना आवश्यक है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसे असत कारण बात कहते हैं। अब समझ में आया नहीं आया बताइए? किसी और को समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। मतलब कि सर मतलब आप जो ऐसे बोल रहे हैं ना, सद से असद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत जो है ना, असत असत जो सत्य नहीं है उससे सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, वो इसमें बताया गया है। तो वो असत कारणवाद है। मतलब कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये कहना चाहता है ये, ऐसे ही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया। यस सर। दूसरा क्या है? उपादान ग्रहणात, मतलब इसका उपादान कारण की आवश्यकता होती है। उपादान कारण उपादान मतलब उत्पन्न उत्पन्न होने की मतलब उत्पन्न कैसे होता है? जैसे आप इस प्रकार प्रत्येक कार्य में जो विशेष उपादान कारण होता है, आवश्यक होता है। जैसे जैसे कि जो घड़ा बना है वो मिट्टी से बना है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है, किसका? घड़े का। समझ में आया? जैसे वृक्ष बन गया है तो बीज जो है वो उपादान कारण है, किसका? वृक्ष का। समझ में आया? उपादान ग्रहणात। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक, तो आगे बढ़े फिर। आगे जो है सर्व संभावात, है ना, सर्व संभवा भावात। इसका मतलब क्या है? सभी कार्य सभी कारणों में अनु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सभी कार्य सभी कारणों से अनु उत्पन्न होते हैं, मतलब कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में ही रहता है। उपादान कारण मतलब मिट्टी से घड़ा बन गया, यदि ना हो तो सभी कार्य कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब अगर उपादान कारण नहीं हुआ तो बिना कारण के ही, जैसे मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कैसे बन सकता? तो उसका कारण क्या है? मिट्टी है, मिट्टी से फिर वो बना है ना। किंतु व्यवहार में हम देखते हैं विशेष कार्य विशेष कारणों से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं का पौधा से गेहूं का बीज ही निकलता है, जौ के बीज से जौ ही निकलता है, मतलब विशेष से विशेष ही बनता है, ठीक। जैसे गेहूं का पौधा, गेहूं है, गेहूं के पौधा से गेहूं की बाली निकलेगी, वहां पे सरसों नहीं निकल जाएगी। जौ से जो ही निकलेगा, वहां से चना नहीं निकल जाएंगे। तो मतलब जहां विशेष कारण है उस विशेष से विशेष की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जब हम इसको सांख्यकार का पढ़ेंगे ना तब और आपको स्पष्ट कर देंगे।
ठीक है। और एक और क्या है लास्ट में, सेकंड लास्ट, सक्त सक्त से सक्त करणात्, मतलब क्या है इसका कि सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति होती है ना। आप किसी में सामर्थ्य नहीं है किसी चीज को उत्पन्न करने की, तो वो कैसे उत्पन्न कर सकता है? तो मतलब जिसमें सामर्थ्य होगी वो व्यक्ति कर सकता है काम को, कैपेसिटी है ना, ये इसको आप क्षमता से याद कर सकते हैं। तो ये सक्त सक्त करना मतलब कारण के पीछे अगर वो कार्य हो रहा है तो उसमें क्षमता है तभी वो कार्य हो पाएगा। सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न कर दे, मतलब तभी हो पाएगा। जैसे तिल से तेल उत्पन्न होता है। अगर तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती तो वो उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। तो मतलब जो तिल है उसमें तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, तो मतलब वो सामर्थ्य है तभी तेल उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सक्त करणात आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो और स्पष्ट करेंगे जब सांख्यकार का पढ़ेंगे तब। और कारण भावात क्या है? कारण और कार्य में अभेद है, ठीक है। कार्य और कारण में अभेद है, मतलब ये दोनों में भेद नहीं है, कारण भावात। तो मैंने जहां तक समझाने का प्रयास किया है, मेरे ख्याल से समझ में आया नहीं आया कुछ बताइए, कैसा आया नहीं आया? सर एक बार कारण भावार्थ बता दीजिए। मतलब कार्य और कारण में अभेद नहीं है, दोनों में एकता होती है तभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जैसे पहले मिट्टी थी, वो समझ लिए कि अव्यक्त है, और मिट्टी से घड़ा बन गया तो वो क्या हो गया? अव्यक्त। अब घड़ा बन गया, व्यक्त हो गया, दूसरी वस्तु उसमें आ गई। तो पहले वो कारण था और फिर वो कार्य के रूप में परिणत हो गई। तो इनमें दोनों में अभेद नहीं है, दोनों एक जैसी है, दोनों एक ही है। अब समझ में आया? कारण भावार्थ। यस सर, ओके। थैंक यू सर। तो ये 2 स्लाइड और हैं, इनको डिस्कस कर लें अभी। सर नहीं और मत करिए सर। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया संख्याकार का, इसी का ये लिखा हुआ है, ये त्रिताप का है। और बाकी ये तीनों ताप आपको पते हैं, मतलब पता है, आप जानते हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और आदि दैविक, है ना। तो ये 2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट बने रहिए। तो आध्यात्मिक क्या है? जो मतलब मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं वो आध्यात्मिक दुख है, जैसे आदि व्याधि इत्यादि। आदि मतलब मानसिक रूप से जो हो रही, और जो भौतिक रूप से भौतिक वस्तुओं से होने वाले जो दुख हैं वो कहलाते हैं भौतिक दुख। जैसे आप उसको लगा सकते हैं भौतिक दुख में कि कई कारणों से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो वो भौतिक दुख। आदि दैविक दुख आपको पता है, देवीय जो आपदाएं आती हैं, सर्दी गर्मी भूकंप, ये सब चीजें देवी आदि दैविक दुख है। और जो आध्यात्मिक है वो शारीरिक दुख कैसे होते हैं? तो वात पित्त कफ के कारण शारीरिक, और मानसिक आपके रज और तम के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये त्रिताप हो गए। इनसे मुक्ति प्राप्त करना ही जो है वो इस दर्शन का, संघ दर्शन का वो है, मतलब इसका उद्देश्य है। अष्टांग योग को साधनों को अपना कर भी इन 3 दुखों का नाश किया जा सकता है। और सांख्य दर्शन में 2 प्रकार की मुक्ति बताई है, एक जीवन मुक्ति, एक विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर ही जीवन जीवन रहते मुक्ति, मतलब जीवन है उसके रहते मुक्ति कर ले तो वो जीवन मुक्ति। विधेय मुक्ति जब तत्व ज्ञान होने पर, मुक्त हो जाने पर भी शरीर को त्याग देने पर पुनः जन्म नहीं होता, उसको विधेय मुक्ति कहते हैं। विधेयराज जनक जी का नाम आपने सुना है, तो वही है, मतलब कि तत्व ज्ञान जान लिया और अपने आप को जीवन रहते हुए उन्होंने मुक्त कर लिया, तो वो जीवन मुक्ति। ठीक, जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति समझ में आ गया? नहीं तो कल पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा प्लीज।